हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले 2 दिन से मैं आपको एपी के कुछ क्वेश्चंस दे रहा था, ठीक है, एज एन असाइनमेंट एंड देयर वाज नो वीडियो लेक्चर। तो राइट नाउ क्या होता है, देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका और हमारा बेटा जो रिवीजन का टारगेट रहेगा वो रहेगा एनटीएससी, ठीक है। आवर टारगेट इज एनटीएससी, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब जब हम कोई भी कंपटीशन को टारगेट करते हैं, चाहे वो एनटीएससी है आपका, चाहे वो आपका पीआरएमओ है, केवीपीवाई है या फिर आईआईटी जेईई, तो बेटा कंपटीशन में देखिए होता क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो फर्स्ट थिंग है जो हम कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो फंडाज हैं वो क्लियर होने जरूरी है। देन आफ्टर उसके बाद आपके पास होती है बेटा टेक्निक्स, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, ठीक है। टेक्निक्स, क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम नहीं होता उन चीज़ों को सोल्व करने के लिए, ये बात आप दिमाग में लेके चलिए। जैसे मान लो हम आपको एग्जाम्पल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे एग्जाम्पल उठाते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ में ट्रिक्स लगेगी, कुछ में टेक्निक्स लगेगी बेटा, कुछ सब्जेक्टिवली भी होंगे, ठीक है ना। तो हर टाइप की क्वेश्चन को करने का अपना एक अलग वे होता है। कई बार हम पर्टिकुलर मेथड से भी सोल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसा नहीं होता कि थ्योरेटिकली आप पूरा ही सोल्व करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर हमेशा आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जितना जल्दी संभव हो सके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए और जो आपका आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन आता है वो बेटा करेक्ट भी होना चाहिए। मीन्स वी नीड 2 थिंग्स, 1 स्पीड, सेकंड एक्यूरेसी। मतलब हम स्पीडली काम करें और हम एक्यूरेट काम करें। अगर इन 2 चीजों के अंदर आप बैलेंस नहीं बना पाते तो फिर कंपटीशन के अंदर आप बेटा टाइम में लैग करोगे, टाइम आपको डिस्टर्ब करेगा। जैसे आप इसी क्वेश्चन को ले लो, मान लो मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करूंगा। देखिए मान लो मेरे पास ये जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, ये भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते ही देखते मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी नजर आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हैं। अब देखो अगर मैं ये कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो जरा सोचो, यहाँ a प्लस बी करेंगे और a माइनस बी करेंगे तो आपके पास बेटा माइनस का 3 आएगा। देखो a प्लस बी 3 होगा और a माइनस बी आएगा -1। अगला देखिए, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो -1 प्लस करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा -7। लाइकवाइज अगली टर्म क्या बनेगी बेटा -11 और अगली टर्म क्या बनेगी, कंटिन्यू चलते जाओ, लास्ट टर्म बनेगी -199। गॉट माई पॉइंट? आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा हुआ क्या है कि 2 टर्म्स ने कंबाइन होकर एक टर्म दिया, वो ये पहले 2 टर्म्स थी, इस समय एक टर्म मिली। इसी प्रकार इन 2 से हमें क्या मिली, एक टर्म मिली। तो सोचा जाए तो 1 2 3 4 टर्म से हमारे पास कितने टर्म्स पैदा हुई, 2, और 6 टर्म से कितने टर्म्स पैदा हुई, 3। तो ये 100 टर्म्स हैं, इनसे कितने टर्म्स पैदा हुए, 50। देखो 2 टर्म्स ने मिलकर एक बनाई, ठीक है ना। तो 2 कन्वर्ट हो गई 1 में, 4 कन्वर्ट हो गई 2 में, 6 कन्वर्ट हो गई 3 में। तो जितनी यहाँ टर्म्स लोगे यहाँ उनकी हाफ हो जाएंगी। यहाँ आपने 100 टर्म्स ली तो बेटा यहाँ पर कितने टर्म्स हो जाएंगी, 50। अब हमारे पास एक्चुअली ये जो टोटल है ये कितने टर्म्स है बेटा, दीज आर 50 टर्म्स और हमें 50 टर्म्स को ऐड करना है। समझ गए? अब बेटा ये साफ दिख रहा है एक एपी है, ओके, ये एक एपी है और एपी की 50 टर्म्स को जोड़ना है तो क्या रूल लगेगा, 50/2, ठीक है। और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म रूल होता है आपके पास n/2 इंटू a प्लस n। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास तो माइनस का क्या जाएगा 202, ठीक है, -3 और माइनस का 199। कैंसिल करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा 101 पे कैंसिल हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करो तो माइनस का आएगा 5050, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सो बी इज योर राइट ऑप्शन। ऐसे हम इंपॉर्टेंट करते हैं बेटा, विद इन ए मिनट आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, इस बात पर फोकस करना आपको। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ एबीसी आर इन जीपी। देखिए वैसे तो जीपी 10th के सिलेबस में होता ही नहीं है,
जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है बेटा। वैसे तो 10th के सिलेबस से परे है, एनसीईआरटी में मेंशन में नहीं है इस चीज का, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है तो आपको 3 बातें बताता हूँ, ध्यान रखना। देखो पहली बात नंबर है, अगर कभी भी जिंदगी में कोई आपको ये कहता है कि ABC 3 नंबर किस में है, AP में, तो याद रखिए बेटा अगर 3 नंबर AP में है तो मिडिल नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों नंबर के सम के इक्वल होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर AP। दूसरी बात, अगर आपको कोई ये कहता है कि 3 नंबर ABC क्या बना रहे हैं, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है B स्क्वायर वो बराबर होगा बेटा AC के, बाकी दो के प्रोडक्ट के। और तीसरा पॉइंट सुनिए, अगर आपको कोई ये कह दे कि ABC क्या बना रहे हैं, HP, तो बेटा HP को हम कैसे डील करते हैं, अगर कभी भी कोई 3 नंबर आपको HP में बोलता है तो आप तीनों नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, 1/A 1/B 1/C। अगर ABC HP में है तो इनका रेसिप्रोकल जो होगा वो बेटा AP में होगा, और वही 3 नंबर अगर AP में आ गए तो आप उसे कैसे डील करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, आगे वैसे ही काम कर सकते हैं। तो AP GP और HP के लिए 3 कंडीशंस आपको याद रखनी बेहद जरूरी है। अब देखिए चर्चा करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे उसने कहा कि ABC किस में है, GP में, तुरंत हमारे एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि बंदा ये कहना चाहता है कि भाई B स्क्वायर है वो AC की मल्टीप्लाई के बराबर है। गॉट माय पॉइंट? अगर 3 नंबर GP में है तो मिडिल नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, राइट? अच्छा जी, इसके बाद आगे हम कैसे सोल्व करेंगे इसको देखो। आपको ये पता चल चुका कि B स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, AC के, राइट? और हमें ये पता लगाना है कि XYZ क्या बना रहे हैं। तो देखो ये तीनों आइटम बराबर है, A की पावर 1/x, B की पावर 1/y, C की पावर 1/z, ऑल आर इक्वल। तो बेटा इनको मान लेते हैं कि दीज आर इक्वल टू एनी नंबर k, क्योंकि इन तीनों का एक ही तो वैल्यू आएगी जो भी आएगी। मान लो तीनों की वैल्यू क्या आई, k। अब सोचो हमारे पास A की पावर 1/x किसके बराबर है, k के। तो क्या आप मेरे को A की वैल्यू बता सकते हो? ऑब्वियसली k की पावर x, क्योंकि बोथ से पावर x कर देंगे हम, ठीक है? जैसे ये आएगा कि अगर A की पावर 1/3 2 के इक्वल, तो A किसके इक्वल आएगा, 8 के, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसा पावर है उसका अपोजिट ऑपरेशन वहां किया जाएगा। इसी प्रकार B की वैल्यू क्या आनी चाहिए, k की पावर y, और C की वैल्यू क्या आनी चाहिए, k की पावर z। तो हमने A B C की वैल्यूज ऑब्टेन कर ली बेटा x y और z के टर्म्स में। अब ये तीनों वैल्यूज आप इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। B का स्क्वायर, तो B बराबर है k की पावर y के, B का स्क्वायर किसके बराबर होगा, k की पावर 2y के, और A और C की मल्टीप्लाई क्या है, k की पावर x इंटू k की पावर z, जो कि क्या हो जाएगा, k की पावर x प्लस z। सो यू गेट 2y इज इक्वल टू x प्लस z, बिकॉज क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी बेस के और यहाँ भी बेस के, दोनों साइड अगर बेस इक्वल है तो बेटा पावर इक्वल हो जाएंगी। और 2y अगर x प्लस z के बराबर है तो आप मेरे को बताओ कि x y z क्या बना रहा होगा, खुद सोचो। अगर इसका 2 टाइम्स इन दोनों के सम के इक्वल है तो x y z क्या बना रहा होगा, ऑब्वियसली AP बना रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, AP आएगा। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको एक बार चीजें समझ में आ जाएगी तो आप बिल्कुल फास्ट उन चीजों को अप्लाई करोगे, ठीक है, और आपको टाइम नहीं लगेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, आपको ये देखिएगा बेटा, ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है, याद रखना an² प्लस bn, SN अगर an² प्लस bn फॉर्म का होता है ना, तो ये बेटा एक AP की फर्स्ट एन टर्म्स के सम को डिसाइड करता है, याद रखना हमेशा। और यहाँ से 2 बातें आपको तुरंत प्रभाव से पता होनी चाहिए। इसका कॉमन डिफरेंस बेटा 4 आएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ। n² का जो कोफिशिएंट है उसका डबल कर दो, वो आपको क्या देगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 4 आया, और फर्स्ट टर्म इसकी कितनी आएगी बेटा, 5, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे n को 1 से रिप्लेस करना है, 2 + 3 5 आएगी। अब इनडायरेक्टली इसके माध्यम से किसी ने मुझे ये कह दिया कि AP की पहले टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, मुझे उसकी 50वीं टर्म निकालनी है। D50 का फॉर्मूला बोलिए, A + 49D आएगा, A आपके पास 5 है, 49 × D आपके पास कितना है, 4, मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो तो 196, इसमें इसको ऐड करोगे 201, तो आपके पास ऑप्शन आ गया बेटा C। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं असाइनमेंट में देने वाला हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं बेटा। और अब ये आपका ये मान लो सेकंड राउंड है,
अभी हम थर्ड राउंड में लेंगे, एंटी एशियन 4 राउंड में पूरी करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है।